तो हेलो दोस्त, कैसे हो। आज इसके बारे में बात करेंगे। ये आपने अपने गली मोहल्ले खेतों में सड़कों के किनारे बिजली के खंभे के आसपास जहाँ पे खाली ज़मीन होती है वहाँ पर आपने पौधा देखा होगा। देखो अभी ये मेरे हाथ में है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने ऐसे छू रखा है, आप लोग ऐसे मत इसको पकड़ना, ऐसे मत छूना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है। तो आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इसको कैसे नष्ट करें और इसकी क्या पहचान होती है और इसको क्या बोला जाता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पूरी जानकारी A to Z, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं फूल, देखिए आपको ये गुच्छे में दिख रहे हैं। देखो, देख रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे आप फूल देख रहे हैं ये एक्चुअली फूल नहीं हैं, ये बीज हैं जो कि सूखने के बाद हवा में उड़ जाते हैं और ये बिना बोए ये हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं इसका उपयोग भी होता है और ये बहुत सारे कामों में उपयोग आती है। और इसके जो छोटे छोटे बीज हैं ये हवा में उड़ जाते हैं, तो इससे एलर्जी और छींक आने जैसी समस्याएं होती हैं। अगर मैं इसको ऐसे चेहरे पर फेर लूँ भाई तो खुजली होने लगती है, इतनी ख़तरनाक घास है। और ये कोई सजावटी या ऐसी कोई घास नहीं है जो काम की घास हो, ये बेकार घास है जो कि जंगल में पाई जाती है। और इसको कहीं कहीं कांग्रेस घास भी बोलते हैं। कांग्रेस जो हमारे यहाँ की पार्टी है वो नहीं, इसका नाम है भाई कांग्रेस घास। और मैं गलत नहीं कह रहा भाई, इसमें देखो कोई पार्टिकल नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा। इसका आप नेट पे सर्च करके देख लेना, इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं। और जो है इसका इंग्लिश नेम जो है, इसको इंग्लिश में पार्थेनियम हाईस्टेरोफोरस कहते हैं। मुझे हो सकता है नाम मैंने गलत बोला हो, लेकिन मैं देखो डिस्प्ले पे लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसको इंग्लिश में पार्थेनियम हाईस्टेरोफोरस कहा जाता है। और कहीं कहीं इसे हिंदी में इसे काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे गाजर घास बोलते हैं इसे, कड़वी घास बोलते हैं और चिड़चिड़ी घास बोलते हैं। और जैसे कांग्रेस बीट और कैरेट बीट अंग्रेजी नाम है, ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है। और इसकी जो पहचान है ना, वो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां आप देख सकते, ये हरे और थोड़ी गाजर के पत्तों जैसी दिखती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और ऊपर की ओर ये सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे हैं। ये शहर में नहीं होती, ये जंगली एरिया में होती है। जो गांव के लोग हैं जो जंगली एरिया में जाते रहते हैं, ऐसी ज़मीन में जाते रहते हैं जो खाली पड़ी है, बंजर है, तो वहाँ पर ही ज़्यादा होती है। अब इसकी हानि की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका कि जो ये घास है किसी काम की घास नहीं है, बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। और इसमें जो होने वाली वो बोलते हैं बीमारियां बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि एलर्जी है, दमा है, छींक है, और जो ये शरीर की त्वचा है इसमें खुजली होने लगती है। और सफ़ेद सफ़ेद जो चकत्ते टाइप के हैं वो होने लगते हैं इसके छूने से, या इसको बिना नैपकिन पेपर के या पॉलीथीन के पकड़ने से। लेकिन मैंने पकड़ ली, लेकिन भाई आप लोग ऐसा नहीं करना। और जैसे कोई खेत है उसमें उपजाऊ ज़मीन है, तो ये मिट्टी से जो पोषक तत्व है वो खींच लेती है अपने साइड। तो जो फसल होती है जो हमारी, उसको ये सही से उसकी उपज नहीं होने देती है। और एक बहुत अच्छी बात, इसको जानवर भी नहीं खाते भाई, क्योंकि ये कड़वाहट होती है और इसमें जो जहरीले तत्व हैं वो पाए जाते हैं, इसकी वजह से जानवर भी इसको नहीं खाते। अब देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका कि ये बहुत ही ख़तरनाक है और इसका कोई काम नहीं है, लेकिन कई जगह पर इसका भाई उपयोग भी करते हैं लोग। जो कई स्टेट हैं या कई जगह हैं वहाँ पर उपयोग भी करते हैं इसको। बुखार, खांसी और घाव लग जाता है ना, चोट वगैरह लग जाती है, उसको सुखाने में काम आते हैं। और इसकी जो है वो कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं, जो जैविक खाद होती है वो बनाते हैं। और जो जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल है, उसमें भी ये भाई काम आती है। और अगर भाई इसे आपके खेत में लगी है, इसको आपको नष्ट करना है, हटाना है, तो इसको ऐसे नंगे हाथों से इसको मत छुएं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, इससे खुजली होने लगती है। तो सबसे पहले इसमें हाथों में दस्ताने पहन लें, उसके बाद इसको हटाएं दस्ताने पहन करके, ठीक है। और कई जगह पर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको रोकने के लिए जो लोगों ने है वो इसको अभियान भी चलाए हैं इसको रोकने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको जो है इसको नष्ट कैसे करें, इसको ख़त्म कैसे करें अपने खेतों से, अपनी ज़मीन से इसको कैसे हटाएं। तो सबसे पहले तो देखो, इसकी आप लोगों को पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जो है आप लोगों को ऐसा है कि आप पहचान सकें इसको, ठीक है। मैंने पहचान आप लोगों को बता दी है। और सबसे पहले इसको जो ये फूल हैं, ये नापा है, पत्तियाँ हैं, ये आप देख लो अच्छे से। इन पत्तियों को देख करके आप लोगों को पहचान करनी है। और जब ये
फूल ना आ पाए, क्योंकि अगर इसमें फूल आ जाएंगे तो हर जगह फूल फैल जाएंगे तो और अपने आप उगेगी घास है, तो आप लोग इसको नष्ट नहीं कर पाओगे। तो फूल आने से पहले हाथों में दस्ताने पहन करके इसको उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक दें। और इसको उखाड़ना भी है ना, तो इसको देखो, ये जड़ है, इसको विथ जड़ के उखाड़ना है, विथ रूट के, जड़ के साथ में उखाड़ेंगे, क्योंकि अगर ये बीज से टूट जाएगा तो इसका कुछ नहीं कर सकते, फिर से निकल आएगी, ये इतनी ज़्यादा वो है। तो देखो, छोटा इलाका है आपके जैसे खेत में थोड़ी बहुत जगह में लगी है तो आप लोग इसको हाथ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सी ज़्यादा ज़मीन में लगी है तो इसको हाथ से नहीं उखाड़ पाएंगे आप, क्योंकि इसका जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इतना सा पौधा है तो ये मजबूत होता है काफ़ी, तो आप हाथ से उखाड़ नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इसको मशीन का उपयोग करें। और बार बार क्या है, कोई ज़मीन बार बार आप खाली छोड़ेंगे ना तो उसमें अपने आप उगेगी। तो ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा खाली ना छोड़ें, उसमें किसी भी चीज़ की फसल बोएं या वहाँ पर जुताई कर दें। तो जुताई अगर हो जाएगी तो ये जो खरपतवार है, घास वगैरह नहीं रहेगी, तो ये नहीं उगेंगे अपने आप। और इसको रोकने के लिए महीने में आपको 1 से 2 बार दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। और दवा का मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग दवा होती है। तो आप लोग किसी भी दवा की दुकान पर जा कर के इसको दिखा करके, फ़ोटो दिखा करके, इसको दिखा करके ले जा सकते हैं। तो वो जो शॉपकीपर होगा, दवा वाला होगा, वो आप लोगों को खुद दवा दे देगा। और इसको महीने में 1 से 2 बार इसका छिड़काव करना पड़ेगा, तब ये ख़त्म होगी। ठीक है भाई, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी। और मैं ऐसे ही आप लोगों को खरपतवार से लेकर के, टेक्निक से लेकर के और भी बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। तो ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सब लोगों को धन्यवाद।